बहुत पैसा कमा लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, बंगला बनवा लिया, महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए, महंगी ज्वेलरी बनवा ली, विदेशों में घूम आए और बस सब कुछ हमारे साथ ही खत्म हो जाता है। किसी को कुछ याद नहीं रहता कि हमने क्या किया। पर कुछ लोग कम पैसा कमाकर भी उसका इतना सही इस्तेमाल करते हैं कि वो इतना बड़ा सुख दे जाता है, उनके जाने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानियाँ 3 पॉइंट्स में से अम्बानी पॉइंट की कहानी। ये वो जमाना था जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कर्नाटका के कोलार शहर के पास अम्बानी नाम की एक अशिक्षित विधवा महिला रहती थी जो गाय भैंसे पालती थी, दूध दही घी मक्खन बेचकर ठीक ठाक पैसे कमा लेती थी। जब भी वो लोगों को सूखे की मार और पानी की समस्या से जूझते देखती थी ना, तो वो इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, पर क्या था उसके बस में। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास अंग्रेजों का कैंप लग रहा है। बिचौलिया रमप्पा, जिसे कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों आती थी, सैनिकों के लिए दूध दही घी मक्खन सप्लाई करने वाले की तलाश में गांव आया। अम्बानी ने उससे कहा, मैं एक शर्त पर सब कुछ सैनिकों के लिए सप्लाई करूंगी, मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए। रमप्पा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम इन फिरंगियों को मुफ्त में सब कुछ दोगी? अरे सरकारी ऑफिस है, खूब पैसा बनाओ, पैसे की पूरी गारंटी है। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं पैसा नहीं लूंगी, आखिर मैं एक गरीब इंसान हूं। रमप्पा बोला, तो फिर ये मौका मत खोना, अक्लमंदी दिखाओ थोड़ी। अम्बानी ने कहा, हर महीने मुझे पैसे देने के बजाय ये पैसा अंग्रेजी अफसर के पास जमा होता रहे, बस मेरी यही शर्त है। तुमने अभी कहा ना कि मेरे पैसे की वहां पूरी गारंटी है। विधवा अम्बानी की ये शर्त लेकर बिचौलिया रमप्पा अंग्रेजी अफसर जॉर्ज के पास पहुंचा। सब कुछ जानने के बाद जॉर्ज को बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने उससे बात करनी चाहिए। वो जमाना था जब लोग अंग्रेजों से डरते थे कि कहीं उन्हें बेवजह ही सजा न दे दी जाए, मगर अम्बानी पूरे विश्वास के साथ उस अंग्रेजी अफसर के सामने पहुंची। उसे ना तो अंग्रेजी आती थी और ना ही उसके चेहरे पर गोरे रंग का कोई डर था, क्योंकि उसे पता था वो क्या कहना चाहती है। उसने कहना शुरू किया कि मैं सब कुछ कैंप के लिए सप्लाई करूंगी, बस मेरा पैसा आप अपने पास जमा करते रहिए, वो मुझे अभी नहीं चाहिए। जॉर्ज ने पूछा, क्या तुम्हें चोरों और रिश्तेदारों का डर है क्योंकि तुम अकेले रहती हो? अम्बानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पर बाद में बताऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी सोच को पूरी इज्जत देंगे। जॉर्ज ने उसके आग्रह को मान लिया और जो कैंप में वो दूध मक्खन दही सप्लाई करती, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। साथ ही अम्बानी समय की बहुत पाबंद थी, पर गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते। अंग्रेजों की कैंप में सप्लाई देने के अलावा कुछ मात्रा में दूध दही घी मक्खन वो गांव के लोगों को भी सप्लाई करती और उससे उसका रोजमर्रा का खर्चा निकल आता। कई साल बीत गए। अपनी ईमानदारी और अच्छी गुणवत्ता वाले सामान के कारण अम्बानी ब्रिटिश कैंप की एकमात्र विक्रेता बन गई। साथ ही सभी उससे बहुत ही दोस्ताना तरीके से इज्जत के साथ बात करते। एक दिन अफसर जॉर्ज ने उससे कहा, अम्बानी, अब मैं तुम्हारा पैसा और नहीं रख सकता, बहुत बड़ी राशि इकट्ठा हो गई है, अब तुम्हें अपना पैसा ले लेना चाहिए क्योंकि अगले साल कैंप भी बदल जाएगा। अम्बानी ने कहा, समय से पहले मुझे सूचना देने के लिए बहुत धन्यवाद, पर सर, पैसे की जगह मैं आपके सैनिकों की कुछ मदद चाहती हूँ। अफसर ने मजाकिया लहजे में कहा, ओह, क्या तुम बंगला बनवाना चाहती हो? अम्बानी ने कहा, नहीं सर, एक तालाब बनवाना चाहती हूँ। अफसर जॉर्ज ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या? अम्बानी, तुम्हें पता है तालाब बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये कठोर पत्थरों वाला इलाका है, बहुत आदमी लगेंगे। अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए होते तो या तो वो खर्च हो गए होते या फिर मेरे मरने के बाद रिश्तेदारों को मिल गए होते, क्योंकि मैं तो विधवा हूँ। मैं आपसे भीख मांगती हूँ सर, इस भीषण गर्मी में एक औरत की तकलीफ को समझिए, प्लीज मेरे लिए ये कर दीजिए। जॉर्ज ने एक क्षण सोचा और कहा, लोगों के लिए तुम्हारी चिंता काबिले तारीफ है। मैं अपने बॉस से इस बारे में बात करूंगा कि वो सैनिकों से इस काम को स्वयं सेवक के रूप में करने को कहे।
आखिर दयालु जॉर्ज और सैनिकों ने एक ऐसा तालाब बनाया जो पूरे गांव के लिए पीने के पानी का अकेला स्रोत बन गया। आज़ादी के इतने साल बाद भी वो तालाब आज भी अम्मानी तालाब के नाम से जाना जाता है, जो अम्मानी की उदारता और गांव के लोगों के लिए विशाल हृदयता को प्रदर्शित करता है।